एक समय की बात है, रामपुर गांव में बहुत सारे गरीब गरीब किसान रहा करते थे। उसी गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहा करते थे। मोहन और सोहन दोनों भाई के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके कारण मोहन और सोहन को मजदूरी करनी पड़ती थी। उसी गांव में एक कंजूस सेठ रहा करता था। इस सेठ के पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था, फिर भी यह सेठ इतना कंजूसी करता था कि कोई भी किसान इसका पैसा ले और समय पे ना चुका पाए तो यह सेठ उसका घर में रखा अनाज और सोना चांदी ले लेता था। ऐसा ही एक दिन का बात है, एक किसान दूसरे किसान के पास अपना खेत जोतने के लिए बोलने जाता है। अरे आओ रामलाल भाई, कैसे आना हुआ? अरे सूरज भाई, कल मेरा खेत तुम जोत देना, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, सोचा आपको बता दूं। कल सुबह मेरा खेत तुम ध्यान रख के और जोत देना। ठीक है गुरमलाल भाई, मैं सबसे पहले आप ही का खेत जोतूंगा, उसके बाद ही दूसरे का खेत जोतूंगा। तुम चिंता मत करो रामलाल भाई, ठीक है? ठीक है सूरज भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे रामलाल भाई, इतना भी जल्दी क्या है, रुको 2 मिनट, चाय पी के जाना। ए सुनती हो? हाँ सुन रही हूँ। मेरा दोस्त आया है, थोड़ा मेरे दोस्त के लिए गर्मा गर्म चाय बना दो, और हाँ थोड़ा जल्दी करो। ना घर में दूध है, ना चीनी है, ना चाय पत्ती है, तो चाय क्या पानी से बना दूं? अरे सूरज भाई, रहने दो, मैं फिर कभी पी लूंगा, चलता हूँ अभी। यह बोलकर रामलाल उस कंजूस सेठ के पास चला जाता है, क्योंकि रामलाल को 2000 रुपये की जरूरत होती है। रामलाल उस कंजूस सेठ के पास जाता है और बोलता है, मालिक, मैं आपसे बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से आज मिल पाया हूँ आपसे। मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम था, सोचा कि आज। अरे बिना मतलब के तो मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलता, तू तो फिर भी एक मामूली सा किसान है। चल ठीक है, बता काम क्या है, जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। मालिक, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, खेती करने का समय आ गया है। अब किसान थोड़ा देर सोचता है और बोलता है, हाँ ठीक है मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ जमा करना होगा, तभी तुमको मैं 2000 रुपये दे सकता हूँ। हाँ मालिक, लाया हूँ ना, अपना बीबी का कंगन लेके आया हूँ, उसको मैं दूंगा, अब पैसे दे देना मुझे आप। हाँ चल ठीक है, ये ले 2000 रुपये पकड़। और हाँ याद रखना, टाइम पे अगर पैसे नहीं दिया तो हर महीने इसका 100 रुपया ब्याज जोड़ूंगा, समझा? और चल अपना मोती का माला मुझे ला, अपने बीबी का जो लाया है। और हाँ याद रखना, जब तुम पूरा पैसे लेकर आएगा तब ये मोती का माला तुझे वापस करूंगा, ठीक है? ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। यह बोलकर रामलाल वहाँ से चला जाता है और इधर सेठ अपने नौकरों से कुछ बातें करता है। अरे सुना तुम दोनों ने, खेती करने का समय आ गया है, पता है ना क्या करना है तुम दोनों को, याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। अरे ध्यान रखना, ये कंगन मुझे रामलाल को वापस ना करना पड़े, ये मेरे पास रहना चाहिए, ठीक है? अरे मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये कंगन अब आप ही के पास रहेगा, आपके पास ही रहेगा, मतलब बोल दिया आप ही के पास रहेगा। सेठ के नौकर बिल्कुल सेठ के जैसा ही था। सेठ जो बोलता तो ये नौकर वही काम करते। और इधर मोहन और सोहन दोनों भाई को गांव में कोई काम न मिलने के कारण उस कंजूस सेठ के पास जाना पड़ा। मोहन और सोहन उस कंजूस सेठ के घर जाते हैं और बोलते हैं, सेठ जी बाहर आइए सेठ जी। तो सेठ बाहर निकलता है और बोलता है, अरे तुम कौन हो और मेरे घर के पास क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से जाओ। तो मोहन बोलता है, सेठ जी मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे गांव में कोई काम नहीं मिला है, कृपया कर मुझे कोई काम दे दीजिए। यह बात सुनकर सेठ को थोड़ा माया आ जाता है और बोलता है, ठीक है तुम कल सुबह मेरे खेत में आ जाओ। यह बात सुनकर दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देते हैं। और कल सुबह ही दोनों भाई उस कंजूस सेठ के खेत में जाते हैं और काम करने लगते हैं। सुबह से शाम तक काम करते हैं।
सुबह मोहन और सोहन दोनों भाई उस सेठ के पास जाते हैं अपना मजदूरी लेने। अरे अरे, तुम लोग सुबह ही आ गए। सुबह कोई पैसा देने का टाइम होता है? जाओ जाओ, कल आना। यह कहकर सेठ मोहन और सोहन को घर भेज देते हैं। सेठ जी, आज तो पैसा दे दीजिए सेठ जी, बहुत ज़रूरी काम है। और इधर सेठ अपने घर में अपने पैसा का हिसाब किताब कर रहा होता है। कुछ देर बाद सेठ अपने घर से बाहर निकलता है और मोहन से बोलता है, अरे मोहन बेटा, आज भर रुक जाओ, कल मैं खुद तुम्हारे पैसा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं अपना पैसा लेने आपके घर खुद आ जाऊंगा कल। आप मेरे पैसा जल्द ही दे दीजिएगा। और जब कल सुबह सेठ अपना पैसा का हिसाब किताब कर रहा था तो सेठ के दूरे पे एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षान देही, है कोई घर में? भिक्षान देही। ओ साधु बाबा, आप लोगों का कोई काम धंधा नहीं है कि आप लोग के द्वारे पे सुबह सुबह आ जाते हो? सेठ के मुंह से यह बात सुनते ही साधु बाबा को बहुत गुस्सा आता है और साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। क्या दोस्तों, रामलाल उस सेठ से अपनी पत्नी के मोती के माला ले पाएगा या नहीं? या फिर मोहन और सोहन अपना मजदूरी उस सेठ से ले पाएगा या नहीं? या साधु बाबा अपने अपमान के बदला उस सेठ से ले पाएंगे? अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।